नीचे उतरा नीचे और उतरते साथ उसने बूटे पर हल्ला बोल दिया। अब एक थप्पड़ मारा जी, ये फिर उसने दूसरा थप्पड़ मारा, अब ये तीसरा थप्पड़ वापस बूटे ने मारा। इस वीडियो में जैसे आपने कहा कि बड़े अहम इंकशाफ होंगे, बिल्कुल सही है। आज बड़ी बड़ी खबरें जो कि मैंने अभी तक नहीं लोगों तक पहुंचाई, मैं कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट वाली बात है ना, बूटा स्टेटमेंट बदलने लगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इतनी बुरी थी जिसने अपने पहले निकाह किया, फिर उसके बाद अपने शोहर को अपने घर की दहलीज पर कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ रोज पहले डस्का में दुल्हा ससुराल की दहलीज पर कत्ल होता है। वो कैसे कत्ल होता है, एडी मलिक साहब वीडियो मंजर यहाँ पर ले आए हैं कि दुल्हा कत्ल कैसे हुआ, इसके पीछे मोर का क्या है। आज आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और बड़े गौर से सुननी भी है और देखनी भी है। बड़े अहम राज से पर्दा उठाया जाएगा, बहुत बड़े इंकशाफात किए जाएंगे। क्या इंकशाफात किए जाएंगे? आज के जो हमारे साथ मेहमान हैं, तहकीक, तस्दीक और तफ्तीश के बेनाम बादशाह एडी मलिक साहब हैं। और एडी मलिक साहब ने तहकीक के साथ साथ तस्दीक भी की और तफ्तीश भी की। एडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। कौन सी ऐसी वीडियो आप मंजर आम पर ले आए हैं जिसकी वजह से दुल्हा कत्ल हो गया? ये सब देखें, हम जब इस दूल्हे का वाक़या हुआ था ना जी, जब हमने दोनों तरफ के मौक़िफ़ सामने लेकर आए तो हमें असल कहानी का पता चला था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इस केस में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की, दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखा, बिल्कुल, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। देखिए, हमारा सहाफ़ियों का काम क्या होता है कि हम तस्दीक करें, तहकीक करें और सच सामने लेकर आएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जिस वीडियो का जिक्र किया है, हमने आपको शुरू दिन से बताया कि इस कत्ल के पीछे कोई एक ऐसी वजह जरूर है जो ये कोई बता नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमने मकतूल के घर वालों का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहानी कुछ और बताई। बिल्कुल, वो आपके सामने देखिए। और जब हम जो दुल्हन है उसके घर गए तो उन्होंने कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ बता दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो दोनों तरफ के लोगों ने कहानी बताई वो सिर्फ जुबानी थी। सही है। इन दोनों फरीकैन ने हमें कोई सबूत नहीं दिया था। सही है। सवाए इस चीज के कि इस वकूए में दूल्हा एक नौजवान कत्ल हुआ है। अब किसने कत्ल किया, मुलजम बूटा, और कैसे कत्ल किया, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ भी नहीं पता है। अब देखिए, कोई कत्ल इंसान होता है ना तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मियां साहब, आज इस वीडियो में क्योंकि मैंने ये वीडियो लोगों तक पहुंचा दिया है, बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि लोगों की बड़ी हमदर्दियां जुड़ी हुई थी कि यार कैसे ऐसे मुमकिन हो गया, या फिर वो लड़की इतनी बुरी थी जिसने अपने पहले निकाह किया, फिर उसके बाद अपने शोहर को अपने घर की दहलीज पर कत्ल करवा दिया। तो ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी। बिल्कुल, स्टोरी समझ में अभी तक भी नहीं आ रही है। अब मियां साहब, वो जो वीडियो है ना, हम कहते हैं कि हम अपने देखने वाले लोगों का जो है ना वो टाइम जाया किए बिना हम उनको दिखाते हैं। और इस वीडियो में जैसे आपने कहा कि बड़े अहम इंकशाफ होंगे। बिल्कुल सही है। आज बड़ी बड़ी खबरें जो कि मैंने अभी तक नहीं लोगों तक पहुंचाई। बिल्कुल सही है। आपके चैनल पर ये खबर मैं ब्रेक करूंगा, रास्ते रोके जा रहे हैं। किसके रास्ते रोके जा रहे हैं? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के किसके रास्ते रोके जा रहे हैं। और मुलजम बूटा जो है वो बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं। पहले भी ये वीडियो देख लें। चलें, पहले ये वीडियो देख लें। नाज़रीन, आप ये साथ साथ वीडियो देखिएगा कि मियां साहब, ये जो बस है जी, ये बस देखें आके रुकी है और ये एक काले सूट वाला बंदा उतरा है और ये इधर से अवैस नीले सूट वाला अवैस है। अब ये एक बाबा जी जो रियासत साहब है जिनकी बेटी है, और ये दूल्हा है, दुल्हन के वालिद जो रियासत साहब हैं। अब ये दूल्हा ऊपर से देख रहा है नीचे वाला माहौल है, वो बस की जो अगली वाली जो अगली वाली सीट पे वहां पे देख रहा है सारा मंजर। अब ये नीचे जो सफेद कपड़ों में बूटा और उसकी वालदा और तीन उसकी बहनें, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो भी बहस हो रही है या तू महमा हो रही है, तो अब ये दूल्हा नीचे उतरा है। बिल्कुल उतरा है। अब इसको फिर किसी ने कहा कि वापस अंदर चले जाओ, वो फिर वापस चला गया कि चल भाई तू परौना है, तू अंदर जा, तेरा काम नहीं है। उसके पीछे उसका ससुर रियासत भी पीछे चला गया। अब बूटे को उसकी माँ और बहनें पकड़ के ये साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अभी उसको जो है ना वो खींच के अब बूटा वैस की तरफ लपका और उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ा और ये खींच के ले गया, और ऊपर से वो दूल्हा दोबारा देख रहा है। बिल्कुल, दूल्हा देख रहा है वहां पे। अब ये बूटा या फिर उसको किसी ने क्या कहा है, अवैस ने गाली दी होगी ना, बूटे ने गाली। ये देखिए, दूल्हा उतरा नीचे और उतरते साथ उसने बूटे पर हल्ला बोल दिया। अब एक थप्पड़ मारा जी, ये फिर उसने दूसरा थप्पड़ मारा, अब ये तीसरा थप्पड़ वापस बूटे ने मारा है। जब तीसरा थप्पड़ दूल्हे को पड़ा है तो फिर उसके जो रिश्तेदार थे वो आए, उन्होंने इस लड़ाई को जो है ना वो खत्म करवाया। अब ये वीडियो सिर्फ
1.5 मिनट की वीडियो में ये सब, बिल्कुल ऐसे लेकिन जिम्मेदारी के साथ हमने लोगों तक पहुंचाई है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात है, ये देखिए- बड़ी मेहनत है आपकी। देखिए मियां साहब, ये मेहनत नहीं है, ये जब इंसान किसी मकसद पे चलता है ना, सच सामने लाने के लिए। सच सामने, और किसी बेगुनाह को सजा ना हो और सही है। कोई गुनाहगार बच ना जाए। अब बूटा कहाँ पे है? जो दुल्हन नामजद थी साथ में एफआईआर में, हाँ, वो कहाँ पे है? बूटा मियां साहब जुडिशियल हो चुका है और हाँ। वो जेल चला जा गया है। ठीक है। ठीक है ना। अब जो दुल्हन है, इसकी इंक्वायरी मजीद हो रही है, अभी हो रही है, बेगुनाह भी साबित नहीं हुई। अभी जो पुलिस की जो तफ्तीश, जो ज़िमनियाँ पुलिस ने लिखी हैं, हाँ, जो भी इंक्वायरी लिखी है, उसमें अभी तक फाइनल जो है, हतमी जो फैसला है पुलिस की तरफ से, क्योंकि अभी जो डीपीओ सियालकोट साहब है, उनके पास इन लोगों ने पेश होना है। सही है। उनको पुलिस ने, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की है, उन्होंने जाके डीपीओ साहब को मुतमईन करना है। अच्छा एडी साहब, ये जो सीडीआर वगैरह निकाली गई थी बूटे की और अल्फा सवेरा की आपस में कोई रिलेशन की तल्लक की, हाँ। वो अभी वाजिया नहीं की पुलिस ने? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि लोगों के ये सवाल थे। अब बूटे की और अल्फा सवेरा की सीडीआर पुलिस ने निकलवाई। अब इन दोनों के अलावा दोनों फैमिलियों की निकलवाई। अच्छा, देखिए, जब कोई मर्डर होता है ना इस तरह का, हाँ। जो हाईलाइट केस हो जाए, तो फिर उसमें पुलिस एक एक चीज को ना कुरेदती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि किसी बेगुनाह को ना ऐसे फंस ही है। जाए। अब पुलिस ने तमाम रिश्तेदारों की, जितने भी फैमिली के लोग थे दोनों तरफ के, उन्होंने सीडीआर निकाले, हाँ। और उस सीडीआर्स का उन्होंने क्रॉस मैच किया। ओके, लेकिन कोई वहां पर सबूत नहीं मिला कि मुलजम बूटे का अल्फा सवेरा के साथ कोई नाजायज तल्लुक है। अब जब पुलिस ने इन दोनों तरफ की पार्टियों को बुलाया, हाँ, अब उसमें जो मुद्दई मुकदमा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, ठीक है, कि इसने, हमारी बहू ने हमारे बेटे को अपने आशिक के हाथों कत्ल करवाया, बिल्कुल इल्ज़ाम थे। साबित कि इन्होंने करना होता है जो इल्ज़ाम लगाते हैं। अब जब पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया, हाँ, उनसे पूछा गया कि बताएं, हमारे पास तो ये सारा सीडीआर रिकॉर्ड है, हाँ। इसमें तो कोई साबित नहीं हुआ। ओ। तो फिर जो मकतूल के लवाहिकीन का जो अक्लमंद बंदा, बड़ा सियाना सी ना, हाँ, हाँ। उसने क्या खच मारी जी। अच्छा, मास्टरमाइंड था जो पीछे, मास्टरमाइंड, हाँ। इनकी तबाही करवाने वाला, बेड़ा गर्क करने वाला ठीक है। मास्टरमाइंड। कुछ चाचा फुफड़ ताया कोई तो होगा। हाँ, है ना। हाँ। उन्हें एक ने ते अपना पुत्र ने जायज कत्ल करवाया है जी। एक ने, इनमें से? हाँ जी, जिनका अभी दूल्हा कत्ल हुआ है। जिनका दूल्हा कत्ल हुआ है, उनका रिश्तेदार है, उसने अपना बेटा बिला वजह कत्ल करवा दिया। तो शरारत की होगी किसी से। अब मियां साहब देखें कि जब पुलिस ने कहा, हाँ, तो इनका अक्लमंद बंदा, जिसको शायद ये नहीं पता कि हम 2025 में रह रहे हैं, सही है, 1980 में नहीं, 1980 में नहीं रह रहे भी। हाँ। ठीक है ना। कहता जनाब, इनके राब्ते होते थे, लेकिन व्हाट्सएप पर होते थे। अच्छा, हाँ, बंदा उसे किसी अक्लमंद ने, उससे बड़े अक्लमंद ने कहा हाँ। कि व्हाट्सएप का नाम ले लेना, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होता। ओए जाखलो, तुसी जो जिੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇਗੇ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲकुल। WhatsApp ਤੇ ਫੋਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ, बिल्कुल हर ऐसे। चीज ਦਾ ਰਿਕਾर्ड है। हर चीज का रिकॉर्ड, पुलिस ने उत्थे कहके लगाए मियां साहब, ठीक है। उन्होंने कहा जी आपको किसने कह दिया कि जी WhatsApp का रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, हमने हर चीज तस्दीक की है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। लिहाजा आप कोई और सबूत दें। ठीक है। अब इसके बाद एक और सबूत था। हम्म। अब पुलिस ने किसी को अगर बेगुनाह करना है या किसी को गुनाहगार करना है, तो पुलिस ने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस गाड़ी में ये जो हमने वीडियो दिखाई है, ये जो बस है, जी, जी। इस बस का ड्राइवर जो नबील है, ठीक है, एनी शाहिद है जो। यानी शायद नबील, हाँ, सर देखो, जी, जी। बस ड्राइवर का नाम नबील। अच्छा, आपकी बात भी हुई है नबील से, ड्राइवर से? सारे से हुई है, आपकी क्या नहीं हुई मियां साहब। अब नबील को बुलाया पुलिस ने, हाँ, नबील के साथ एक और दूसरे ड्राइवर को भी बुलाया। ठीक है। अब वो कौन है पूछे? वो कौन है? जिस गाड़ी में, जिस कैरी डिब्बे में उसको जब जख्मी हुआ था दूल्हा, जिसे को कहते हो जिस कुछ कैरी डब्बे में पड़ा था, कुछ हो ठीक है पड़ा, ना? जिस कैरी डब्बा में लेके गए हैं, लेके उस गए ड्राइवर को भी उसको भी बुलाया है पुलिस ने। हाँ। अब अब पुलिस ने उस दोनों ड्राइवरों को बुला लिया, ठीक है, और बुला के उनसे उनका बयान लिया। ठीक है। अब बस ड्राइवर नबील ने बताया जो कहानी थी, जो उसने अपनी बस में हालात वाकयात देखे, अरे वो तो वहां पे अपनी सीट पे बैठा सारा मंजर देख रहा था, वो ठीक है, बाहर नहीं आया, उसने वो हर चीज बता दी पुलिस। हाँ, सही है। जो उसके आंखों के सामने हुआ, जो गाड़ी के अंदर हुआ, हाँ। जो गाड़ी के बाहर हुआ, और जो उसकी गाड़ी के निकलते साथ ही दूल्हे को फायर लग गई।
बिल्कुल सही है, ठीक है ना? वहां भी लड़ाई के वक्त भी वो ऐनी हाँ। शाहिद था और फायर के वक्त भी ऐनी शाहिद था। उसने बयान दे दिए, ठीक है, क्या अब बयान उस- दिया उसने? यही जो हम बता रहे जो हैं, ठीक है ना, यही बयान उसने दे दिया। अब मकतूल के लवाकिन को लग पता गया हाँ कि यार ड्राइवर नु पुलिस ने बुला लिया, सानू दस्या ही नहीं है। सही। अब जाहिर बात है ना, पुलिस ने सारा काम तो मुदई को बता के नहीं करना। नहीं नहीं बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ। अगर मुदई को बता के किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। हाँ, अब जब इनको पता चला कि यार ड्राइवर को बुला लिया, अब लवाहिकीन फौरी सुबह सुबह 5-6 बजे नबील के घर पहुंच गए। अच्छा, ड्राइवर के घर पहुंच गए हैं? ड्राइवर के घर पहुंच गए और उसको पहले उन्होंने धमकाया है। हाँ ठीक है ना? सही है। लेकिन वो ड्राइवर भी कोई खानदानी सी। उन्होंने कहा उस्ताद जी की किहो जिहियां गल्लां करदे किहनूं डरा रहे हो? किहनूं डरा रहे हो? मैं तो 50-60 लोग लेके जी मौत दा चरखा बनाया होता जिते मर्जी उड़ा दिया, जितने मर्जी उड़ा दिया ठीक है बोल ना? के, सही है। ड्राइवर गैरतमंद था। हाँ। उसने कहा कोई होश दे नाखन लगो, हम्म। जो सच है वो सच है। फिर सही है। इन्होंने क्या किया, तरले करना शुरू कर दिया अच्छा कि यार तेरी मेहरबानी है, तू अपने बयान तो मुकर जा। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं जो बयान अपनी आंखों के सामने देखा वो मैंने जाके दे दिया, दे दी है। अब आप जानो आपका काम जाने। बिल्कुल सही है। अब मियाँ साहब ये अब तक की हाँ, सबसे बड़ी जो आपको मैंने कहा कि जी अब एक और बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट। हाँ और उससे पहले मैंने आपको एक और बात भी बताई जी, कि रास्ते रोके जा रहे हैं। रास्ते रोके जा रहे ठीक है हैं। ना? बिल्कुल, अब- एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और रास्ते रोके जा रहे हैं। हाँ। किस आप ऐसा करें, बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है किस तरफ से आ रही है? बूटे की तरफ से आ रही बूटे है। की तरफ से आ रही है। हाँ, क्या कहीं वो कोई दुल्हन के साथ अपने तलकात का तो नहीं जिक्र करने लगा? नहीं अभी मैं तस्दीक नहीं इस पे कर सकता, हाँ लेकिन मेरी बड़ी बावसूख जराए से जी, बड़े करीबी हाँ, शख्स के साथ ना, जी आप शायद समझते होंगे कि जी बूटे के वाले से नहीं, हाँ, जी। मेरे किसी और थर्ड पर्सन से बड़े करीबी शख्स से अच्छा। बात हुई है हाँ और उसने मुझे बताया है। सही, क्या बता दिया उसने? मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट वाली बात है ना, हाँ, बूटा स्टेटमेंट बदलने लगा है। बूटा- ये मैं कह रहा हूँ। तो क्या उसे कानून बदलने देगा? एक पहले स्टेटमेंट और दे चुका है, अब वो सर- दूसरी स्टेटमेंट देगा। सर स्टेटमेंट जब देगा ना वो हाँ। अदालत के सामने, हाँ, अदालत के सामने जज के सामने जो स्टेटमेंट होती है ना, असल में तो वही होती है। असल में वही असल होती में है, वही ठीक होती है है। ना? पुलिस तो मार किसी कर तरीके भी से भी कर- धमका कर भी हाँ। किसी भी तरह टार्चर करके भी कानून अगलवा के सकती है। मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट की अदालत में जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है उसकी। ठीक है ना? हाँ। अब बूटा जो स्टेटमेंट बदलेगा, अच्छा, वो बदलेगा क्या? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट देने जा रहा है वो? अब थोड़ा ये सा सब- हिंट दे दें।